क्या ही बात है भाई। देख सकते हो इस पूरा का पूरा टेरेस अपना गीला हुआ पड़ा है, क्योंकि पिछली रात से ऑलमोस्ट कब सोया मैं सोया 3:30-4 बजे, तो उस टाइम से लेकर बारिश लगी हुई थी। और वो कब तक वो मुझे पता नहीं, बट हाँ रात को बारिश ज़रूर हो रही थी। गई वैसे तो प्रेडिक्शन स्नोफॉल की है, बट मुझे ऐसा है कि शायद स्नोफॉल तो यहाँ पर होगी नहीं, होगी भी तो हायर रीजन्स पे होगी। बात तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसा है गाइस कि प्लान तो ऐसा था कि आज थोड़ा जल्दी उठेंगे, जल्दी निकल पड़ेंगे चंडीगढ़ के लिए, बट जल्दी नसीब में ही नहीं है मेरे को लगता है। यार देखो, रात को सोते सोते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। वो जैसे डिनर पे गए थे, वैसे पहले तो लाइट नहीं थी, उस बजे तो लाइट आई है 10-10:15। फिर गुड पापा के घर गए, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद बैठे, थोड़ी डिस्कशन हुई शादी से रिलेटेड, क्योंकि अब ऐसा था कि आप बोल सकते हो लास्ट मीटिंग थी जो शादी से पहले हुई है, वरना इसके बाद अब क्योंकि मौका मिलना नहीं, हम चंडीगढ़ चल जाएंगे, फिर अब शायद जो मिलना होगा डायरेक्ट शादी पे ही ना हो। टाइम भी कितना बचा है, ऑलमोस्ट हफ्ता, सोचो ऑलमोस्ट हफ्ता भाई, बट वो फीलिंग आ नहीं रही अभी तक। नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मेरा तो ऐसे कि दिन निकल रहा है अभी। फीलिंग शायद तब आएगी जब सब कुछ बीत जाएगा, फिर मैं शायद वापस वीडियोस देखनी शुरू करूँगा अपनी, तो शायद तब मे बी। बाकी सब हो गया, मम्मा के फ़ोन का डेटा ट्रांसफ़र हो गया, बस अब कॉन्टैक्ट्स और ई सिम हम सोच रहे थे कि ई सिम भी कर लेते ट्रांसफ़र, बट ये कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। क्योंकि कल ऐसा था बट कि सेम वाईफाई से कनेक्टेड नहीं था, तो शायद मुझे ये लग रहा था तब नहीं हो रहा होगा। अभी किया है सेम वाईफाई से कनेक्ट, बट तब भी ये कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको अभी हो पाता है ठीक है, वरना फिर नीचे चंडीगढ़ जाके देखना पड़ेगा। बाकी देख सकते हो गैस, मैं हो गया फाइनली रेडी, और थोड़ा खाया पिया भी किया, चाय और एक बन, बस ये खाए। और अब फाइनली टाइम आ गया निकलने का। जैसे मैंने बताया थोड़ा जल्दी है, नीचे भी काम है काफ़ी सारे। फिर ऐसा है, कल जो कल रहने वाला है मेरा, वो कुछ खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि कल भी मैंने निकलना है आगे कहीं और के लिए। कहाँ के लिए वो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। टाइम इज़ 11:30, फाइनली अब जाके निकल रहे हैं भाई हम यहाँ से। मौसम आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल ख़राब है, एकदम काले बादल है। सामान हमने चक दिया है, बस मम्मा पापा भी रेडी हो ही गए। ये अपना फ़ोन पे वगैरह चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो चलता है जियो वाले नंबर से, उसके लिए OTP आता है। OTP नहीं आ रहा है फ़ोन पे यार, कल से कोशिश कर रहा हूँ। एक फ़ोन स्विच ऑफ करके तो देखा है, अब ऊपर जाके एक और बार फिर से ट्राई करूँगा, होता है ठीक है, वरना भाई अब नीचे जाके देखते जो होता है। सर्दियों के दिन है गाइस, तो गाड़ी को 5 से 10 मिनट कोल्ड स्टार्ट भी रखना ही पड़ता है यार, ज़रूरी होता है गाइस, ना इंजन पे प्रेशर आता है। ये है कि चलो जब तक मम्मा पापा आएंगे तब तक बड़ी अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट रहेगी। हम सोच रहे हैं कि सेंट्रो, वैसे तो हमने चंडीगढ़ तक जीरकपुर तक ले जानी थी, बट अब हम सोच रहे हैं इसको जीरकपुर तक तो नहीं, आज सोलन तक ही ले जाते हैं बेशक, क्योंकि इसको दिखाना 1-2 चीज़ें है इसमें दिखाने के लिए। पहले जाएंगे सेंट्रो में अपनी छोटी शिमला तक, वहाँ से अपनी गाड़ी को उठा के थार को, फिर निकल पड़ेगे भाई आगे। छोटे छोटे बैग्स पैकेट से ही कितनी पूरी की पूरी सीट क्या दी, हमें निशानी दे दी, क्या पोत दिया। अब मिली अभी आपको? हाँ, छूट गया। अरे आपको रानी, मेरे को नहीं मिली। स्ट्रॉबेरी ऐसे रगड़ दी पूरी। है स्ट्रॉबेरी? अच्छा, मेरे साथ तैयार हो गई थी। अच्छा आने के लिए अंदर से दे दी, दे खिड़की में ऊपर बोलती कानू को बाहर ले जा, टांग में पकड़ के इसको दुआ से क्या रानी हमारा पूरी कुत्ता पोत पता कैसे रगड़ दी स्ट्रॉबेरी। हाँ, ये देखिए निशानी। बाकी चलो गाइस, फाइनली टाइम आ गया निकलने का, 11:50 इज द टाइम। अब जाके हम निकल रहे हैं। तो जैसे बताया पहले हम जा रहे हैं छोटे शिमला, उसके बाद निकलेंगे हम आगे के लिए। ले मेरे शेरा, पहुंच गए तेरे पास ही। ये अपनी दोनों गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी है, और यहाँ से आपको दिखाते हैं शिमला का व्यू। गजब। चलो फिर चलो गए, टाइम आ गया है भाई निकलने। सीन कुछ ऐसा है कि अपने साथ सेंट्रो भी जा रही है, कहाँ तक जा रही है वो देखते हैं अभी। सब ऐसा ना यार, सारा सामान शादी का हमारा चंडीगढ़ में पड़ा है, तो जब शादी के लिए आएंगे तो उस टाइम के लिए अपने पास गाड़ी चाहिए जिसमें हम सामान भर के ले आए। एक तो ये होगी, एक अपनी सेंट्रो होगी, क्रेटा तो अब है नहीं ना, वो तो है वहाँ पर, तो ये 2 गाड़ियाँ तो काम आए ठीक है। तो इसलिए आज इसको भी हम नीचे ले जा रहे हैं। अभी मौसम भी साफ है, कल को ऐसा हो मौसम खराब हो जाए, फिर गाड़ी ये ले जाना मुश्किल हो जाए, तो हम सोच रहे हैं अभी ठीक है, अभी निकाल देते हैं। मम्मी बैठेगी किसके साथ? कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा?
जहाँ बिठाएंगे। जहाँ बड़ी हाँ। शरीफ है, बड़ी हाँ। शरीफ। नहीं हाँ, अब हाँ। क्या शरारत की अब बड़ी गाड़ी में आएगी और क्या। नहीं जरूरी है और क्या। ये तो चलो यार गाइस जी, हमारे को ले जाना जरूरी है, वरना तो चलो पापा भी हमारे साथ ही आ जाते हैं ना। क्या पता सोलन छोड़ दे। सोलन छोड़ दे, ये भी हो सकता है। क्या ठंडी चल रही है ना, शीत लहर है एकदम, शीत लहर। ठंडी हवा भाई। कहीं फंस गए रास्ते में। अगर बर्फ गिरी होगी, हाँ ओ यार गाइस। और ऊपर से आज ना दादी ने आना था गांव से, तो दादी से भी नहीं मिल पाऊंगा। आज निकलना इतना जरूरी है ना कि रुक ही नहीं सकते भाई, वरना आज मैं रुक जाता। जैसे दादी यार तो मैं रुक जाता अगर टाइम होता, बट टाइम ही तो नहीं है भाई, क्योंकि कल कहीं और के लिए निकलना है। सीरियसली बोल रहे हैं मम्मी भाई, ठंड और कुछ है, कहीं ना कहीं तो बर्फ गिर रही है। और हम निकल रहे थे ना, हाँ जी, को फोन आ रहा था। हाँ कि फंस गए वो लोग बेचारे। अब आ रहे हैं वो गाँव से। पापा तो निकल गए, अपन भी निकलते हैं। आओ बैठो 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 जी बैठो। सही बात है, ठंड बहुत है। काम करके निकल के बाहर चल गए। अभी क्यों रुका है बीच में? ठीक है, ट्रॉला इसको लेके जा रहा है, बट खराब हुआ होगा। ट्रॉला ले जा रहा है। हाँ लगते ही रहे। पुलिस वाले ना, पुलिस वाले। ट्रॉला खराब हो गया गाइस, और इतने बड़े जेसीबी को लेके जा रहा है। देख रहे हो राजटा इतने पागलों की तरह चल रहा है ना भाई, और वो भी इसलिए शायद क्योंकि ये जो आगे प्राइवेट बस चल रही है इसके साथ कंपटीशन में हो गए। बट इतने पागलों की तरह चल रहा है ना भाई, और इतना रफ चल रहा है। कोई इंसिडेंट हो हाँ वही, इतनी बड़ी गाड़ी लेके तू चल रहा है, इतने लोग तेरे साथ बैठे, कुछ भी हो जाए भाई कौन कैसे कर रहा है। और क्या। वही ना, अब ऐसा तो है ये खुद तो मरेगा ही मरेगा, आगे जिसके साथ टकराएगा कुछ भी होगा फॉर दैट मैटर उसको मारेगा पागल। हाँ उनका भी तो ख्याल रखो यार। चैन अभी भी सिर्फ पास लेने के उसमें कि कहीं ना कहीं से पास लिया जाए। प्राइवेट बस हाँ। आगे है ना। पहाड़ियों पे देख रहे हो, अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। वहाँ देखना एकदम घनघोर अंधेरा हो गया, और वो वाला एरिया है फागू कुफरी वाला। ये देखो सामने वो देख रहे हो पहाड़ियाँ, वो सामने वो वाली पहाड़ियाँ कुफरी की आसपास वाली पहाड़ियाँ। और देखो क्या अंधेरा हो गया भाई वहाँ पर। वो देखो साइड तो सारा का सारा अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अपन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बारिश, तो क्या ही एक्सपेक्ट करें, वहाँ तो स्नोफॉल ही होगा अगर होगा भी डायरेक्ट। क्यों जी? यहाँ तो देख सकते हो अब धूप लगनी शुरू हो गई, बट यही है बीच बीच में आएगी, बीच बीच में बारिश आएगी। मौसम खराब है नहीं, मतलब ठीक है बादल है, बट देखना बारिश लगी हुई है यहाँ पर। शिमला में अभी नहीं थी बारिश, यहाँ पर है बारिश, वो भी धूप के साथ। सही बात। शिमला से यार किसकी शादी हो रही है? किस गधे की शादी? बोलते थे ना कि हाँ भाई बारिश और धूप साथ में, तो मतलब किसी गधे की शादी हो रही है। तो किस गधे की हो रही है गाइस बताओ जरा। क्या क्या मिलता है है ना ढीला। तो चलो आगे है गाइस मेरू स्वीट्स। तो ये वैसे शिमला में भी है, और इनका यहाँ भी खुली अभी नई नई ब्रांच, तो मैंने सोचा था एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, कुछ खाने का कुछ डिफरेंट हो जाएगा है ना। ठंड तो है गाइस। यहाँ लगी अपनी दोनों गाड़ियाँ, शेर और पीछे धन्नो। देख सकते हो क्या बढ़िया लग रही है दोनों भाई। शेर तो गंदा हो गया ना। तो भाई जैसा कुछ व्यू दिख रहा है यहाँ से आप देख सकते हो। अभी मैं टेरिस पे हूँ, यहाँ पर इनके वॉशरूम और हैंड वॉश वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ आया हूँ मैं, तो यहाँ से देखो नीचे का व्यू देखो, फिर सामने का व्यू देखो, कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई, कितना ही बढ़िया लग रहा है। और सामने देखो ये है काली टिब्बा, और देख रहे हो काली माता का मंदिर, वो सामने दिख रहा है वाइट कलर का, वो माता रानी रक्षा करना बुद्धि देना। और सामने ये शिमला वाला एरिया है, और देखो वहाँ क्या माहौल बना हुआ है। वहाँ तो लग रहा है भाई ठीक बरस रहा है, अच्छी खासी ठंडी हवा है। बाकी हमने ऑर्डर कर दिया है भाई, अभी 2 परांठे मंगवाए हैं आलू प्याज के, साथ में राजमा चावल, क्योंकि राजमा चावल एक बारी मैंने शिमला वाले ब्रांच में खाया था, इनका तो बहुत बढ़िया था, लाजवाब। जलेबियाँ भी खा सकते हैं जी। प्याज मिल जाएगा, चटनी डाल के थोड़ा आगे भाई राजमा चावल। तो लग रहा है स्मेल से ठीक है, खा ले। खाओ करो शुरुआत में। पापा का तो मन ही नहीं लग रहा मुझे। पापा तो भूख ही नहीं होगी। चलो भाई फाइनली डन भाई, हमने खाए परांठे राजमा चावल। ठीक था, देखो राजमा चावल ठीक थे, डिसेंट थे। मेरे को मन भी कर रहा था काफ़ी टाइम से बढ़िया राजमा चावल खाने का, तो मैं नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया थे, बट ठीक थे, डिसेंट थे। साथ में हरी चटनी और प्याज, मज़ा आ गया खाने का। बाकी परांठे भी हाँ जी। बाकी ऐसा था सुबह हमने खाया बहुत कम था गाइस, बिल्कुल कम, थोड़ी चाय पी थी, ब्रेड खाई थी, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए भाई अब हम सोच रहे अपनी सेंटरों को खड़ाते हैं फिलहाल के लिए, क्या बोलते हैं सोलन तप्पन हुंडा में, क्योंकि ठीक है पापा चाहते हैं इसको एक बार चेक करवा ले, 1-2 चीज़ें इसमें दिखा लेते हैं, फिर इसको यहीं छोड़ देंगे और फिर अपना कंटिन्यू सफ़र कर लेंगे हम अपने शहर में। और यहाँ पानी भराई हो रही है आजकल ना, ऐसा ना नॉर्मल पानी भी इतना ठंडा होता है ना कि क्या ही बताया, तो घर से हम स्पेशली गर्म पानी करके आए हुए ताकि पीने के लिए ठीक हो जाए, कोसा सा हो जाए, ल्यूकवार्म जैसा हो जाए। ल्यूकवार्म आप तब भी पी सकते हो, ठंडा पियोगे ना भाई
ऐसा लगेगा कुछ टाइम बाद कि गला जम रहा है। सामने देख सकते हो आप, ये चल रहा है सॉइल नेलिंग का काम, जो चल रहा था ना इतने टाइम से। यहाँ पर ये सड़कें बंद होती थी, ट्रैफिक रुका जाता था, तो यही सब काम चल रहा है। और ये पूरे एरिया में चल रहा है, क्योंकि पिछली बारिश में भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है सोलन और कंडाघाट के बीच, तो इसी करके यहाँ पर इन्होंने सॉइल नेलिंग का काम किया हुआ है। देखो बाकी चलते हैं हम यहाँ से आगे, 2 बज गया है टाइम। लो भाई फाइनली रीच तप्पन हुंडई। यहाँ अपनी धंधों को खड़ा दिया है। यहाँ पर बस सौरभ भैया अपने क्या बोलते हैं योगेश भाई कोई मिलता है उनको गाड़ी थमाते हैं। पापा इससे छुरी निकालना डैशबोर्ड से। इंट्रो छोड़ दी हमने वहाँ और अब फाइनली हम निकल रहे हैं भाई अपने शेरा में। तो चलो गाइस, मम्मा भी शिफ्ट हो गए हैं पीछे सामान वगैरह भी शिफ्ट कर दिया है पीछे। अब पापा बैठेंगे आगे, तो यहाँ से निकलते हैं भाई। ओह मेरे पास घड़ी भी था, भूल ही जाता हूँ मैं। टाइम हुआ है 2:15, तो 2:15 यहाँ से निकले, 3 साढ़े 3 भी पहुँचेंगे तो ठीक है। प्याज और अदरक सब्जी क्या 3:30 हो गया गैस टाइम। फाइनली रीच जनकपुर भाई। बस अब आए पीछे वाली मार्केट में, क्योंकि हमने लेना था यहाँ से दूध लस्सी। वो उठाते ले लो जी थोड़ा थोड़ा, बाकी उठा देंगे यहाँ से थोड़ी बहुत सब्जियाँ। 6.5 hours later. और टाइम आ गया भाई अब पैकिंग का। लेट इतने ज़्यादा हो गए ना गाइस काम करते करते कि क्या ही बताऊँ। देखो 9 बज गए भाई। हाँ जी, क्या मजे की बात। हाँ जी, लॉक यहाँ दिया है इसका यहाँ इस जिप का ना, नहीं तो यहाँ इसके नीचे का। अच्छा ठीक है, मतलब स्टॉप। हाँ यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ठीक और है इधर ठीक का है। स्टॉप है। बाकी गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था, टाइम आ गया है भाई पैकिंग करने का। अभी तक भाई मैं व्यस्त था अपने काम पर। मुझे एक काम था, मतलब एड शूट था, उसमें बहुत टाइम लग गया भाई। 3 से 4 घंटे तो उसमें निकल गए ना। मैं अपनी ग्रूमिंग कर पाया, स्पेशली हेयर कट। मैं चाहता था हेयर कट करवा लेता जाने से पहले, बट वो तो पॉसिबल अब नहीं है गाइस। हाँ बट जो थोड़ी बहुत ग्रूमिंग यहाँ घर पे हो सकती है वो मैं अभी जरूर करूंगा पैकिंग के बाद। अभी इस दौरान टाइम ऐसे ही चलता है, कब बीतता है पता ही नहीं लगता। मैं चलने दो, कोई नहीं, अब जैसा होगा चलने दो। बाकी देख सकते हो गाइस, मैंने निकाल दिया अपना सारा का सारा सामान। ये देख सकते हो सारे कपड़े। अभी तक ऐसा था कि मेरा जो मैंने एड शूट किया था उसकी वीडियो सेव हो रही थी, तो तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े तो बाहर निकाल के रखूं, ताकि डायरेक्ट फिर अपने बैग में पैक कर सके। ठीक है, तो अब मुझे सूटकेस छोटा लग रहा है यार। पता नहीं, मेरे को एहसास हो रहा था कि ये वाला सूटकेस काफी बड़ा है तो इसमें सामान इजीली आ जाएगा, बट अब ये मुझे छोटा लग रहा है तो अब ऐसा ना भारी पड़ जाए चीजें ये देखो ना, क्योंकि गाइस हमारे को 2 कोट्स, ठीक है, 2 ट्राउजर्स, 2 शर्ट्स, ये सारी ले जानी है। जाना भी फ्लाइट में, तो उसमें होता भी कुछ अमाउंट ऑफ वेट ही आप ले जा सकते हो, ज्यादा भी नहीं। ये भी देख सकते हो मम्मा का सूट भी आ चुका है। अभी मैं आपको सूट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यार रहने दो, कुछ आउटफिट्स उस टाइम के लिए भी रहे तो ज्यादा बेटर है। कैसा लगा जी सूट है? फोटो अरे बाबा भाई, अब फोटो शेयर हमारे साथ नहीं, अब तो सीधा बहू रानी के साथ शेयर होती है फोटोज चलो ठीक है, तो दिखा देते हैं भाभी को, मतलब इसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप करता हूँ मैं। लो भाई अब ऐसे है ना कि सारे बड़े सूटकेसेस बाहर निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी शादी का सामान, ये देख रहे हो, ये सामान ये सारा पैक होके वेन्यू तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सारे बड़े सूटकेसेस की जरूरत पड़ेगी हमें। ये देख सकते हो कि ये और भी 1-2 सब में सामान जाएगा। इसमें ये कि हम सबका सामान आ जाएगा। ओ ले इसके अंदर इसका एक बच्चा भी है बच्चे भी रखने पड़ते हैं, सही बात है। छोटे ट्रैवल के लिए कभी ऐसी जरूरत ना पड़ी जाती है। निकालो जिसका बच्चा, ये तो अच्छे मेरी वाली है, बट ये तो बेचारी इसका लॉक टूट गया था, मुझे याद है। हाँ चलो, लोकल के लिए तो, ट्रैवल के लिए तो बेस्ट है यार। मतलब जैसे आपने इसको गाड़ी में ले जाना तब तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट हाँ जैसे फ्लाइट वगैरह में ले जाना है तब थोड़ा इसका दिक्कत है। क्योंकि निकाल दी हाँ नहीं हाँ ये दूसरा क्या, ये तो फिर रखो, तो इसको रखो ना, ये मैंने सोचा ये भी ले जाना है। अब पैकिंग ज़रा शुरुआत की जाए। सुबह अब ऐसा है ना, पापा सेंट्रो नहीं लाए, मैं तो बोल रहा हूँ थार में छोड़ दो मुझे सुबह, क्योंकि मैंने बस में जाना है यहाँ से लेकर पहले दिल्ली तक। अब दिल्ली से आगे कहाँ जाते हैं वो आपको आगे चल के बताएंगे। उस तक पहुँचने के लिए पापा जुगाड़ बना रहे, क्योंकि सेंट्रो वहाँ छोड़ दी अपना सोलन में। मैं बोल रहा था थार में छोड़ो, थार में बोलते नहीं, फिर ऑटो का ही जुगाड़ कर रहे हैं। तो सुबह 7:45 बजे भाई आ जाएगा, फिर यहाँ से अपन निकल जाएंगे। चलो ओ भाई, ये तो 2 पूरे ही इसमें आ गए। क्यों जी, बड़ा ही ले जाए एट दी एंड है। ठीक है, फिर इसमें ट्राउजर्स वगैरह कहाँ आएगी मम्मी? अभी शर्ट्स ट्राउजर्स, फिर मेरे कपड़े कहाँ आएंगे? भावना जी अब परेशानी में कि क्या किया जाए तो क्या किया जाए बताओ।
टास्क अपना कंप्लीट हो गया। जो हमारे मेन इवेंट वाले कपड़े थे वो हमने एक साइड पर ही एडजस्ट कर लिया, वो भी इसी छोटी सूटकेस में जिसमें हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, ताकि कहीं बड़ी का इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। क्यों जी? बट नहीं भाई, जब तक हमारी माँ है ये हर एक चीज़ का जुगाड़ जानते हैं। और मम्मी ने एडजस्ट कर लिया भाई फाइनली। और अब इस जगह पर आएंगे मेरे कपड़े। अब ऐसा ना डेली के बेसिस पे भी तो कपड़े लगेंगे पहनने के लिए, और वो भी ज़रूरी है। घर पर पहनने के लिए लगेगा, वो भी तो चाहिए। हाँ, वो भी आ सकते हैं मेरे। फाइनली मैंने उस दिन अपने लिए एक फॉर्मल बेल्ट ले ली थी। अच्छी बात यह है कि ये है बोलते हैं रिवर्सिबल। इस साइड को देखोगे तो ब्राउन है, इस साइड को देखोगे तो ब्लैक है। इसका जो आगे का बक्कल है वो मूव हो जाता है, घूम जाता है 360 पूरा। शादी में बहुत ज़रूरी चीज़ थी भाई, बहुत ज़रूरी चाहिए थी मुझे, वरना सारी ट्राउजर्स अब ऐसा ना, एक तो थोड़ा पतले भी हो गए तो सारी ट्राउजर ऐसी झूलती है, तो कुछ तो पकड़ने के लिए चाहिए ना गाइस, तो ये बेस्ट है। बाकी चलो ये तो कुछ नहीं है, तो फ़ोन का डब्बा है। बट हाँ, मैंने अभी तक अडेप्टर ना केबल निकाली अपने अभी नए फ़ोन की, कि अभी तक जो मेरे पास 15 वाले पड़े थे वो ही मैं यूज़ कर रहा था। बट ये है कि अब मैंने फ़ोन तो मम्मा को दे दिया है, तो चार्जर और ये भी मम्मा को थमा दूंगा। मम्मा ये है कि अभी तक फ़ोन यूज़ कर नहीं रहे थे, क्योंकि अभी मम्मी की सिम ट्रांसफ़र नहीं हुई है। एक तो कर दी है बट ई सिम नहीं ट्रांसफ़र हो पा रही है, और वो बोल रहा है कि आपका मॉडल थोड़ा पुराना है और इसमें ई सिम ट्रांसफ़र होने का ऑप्शन नहीं होते। है तो ब्लैकबेरी की भावना, तो बेशक तो किसी कंपनी की हो, बट कंडम तो हो ही जाती है चीज़ें। लो भाई देख रहे हो, इतना तो हमेशा बैग भरता ही है, और स्पेशली जब तो इतने मोटे कपड़े ले जाने हो ना, पैक करना एक टास्क है हमेशा। बट चलो फाइनली डन विद द पैकिंग, फाइनली डन विद द पैकिंग गाइस। ओह व्हाट अ रिलीफ। 9:30 हो रहा है टाइम, इसके बाद करेंगे अपनी ग्रूम, फिर खाएंगे खाना, फिर एडिटिंग, फिर सो जाना है। तो गाइस हम सोच रहे एक बार ज़रा क्यों ना वेट कर लिया जाए सूटकेस का मेरे को, क्योंकि ये ना थोड़ा हैवी लग रहा है। गाइस दिखा तो ये 16 कुछ रहा है ना, हाँ 16 कुछ दिखा रहा है, 16.58। अब 18 है, जब मैंने रखा ना भी थोड़ा उठा के तो 18 दिखा रहा है, पहले 16 दिखा रहा था। तो मतलब ये है थोड़ा ओवरवेट, बेशक वो 1 किलो हो या 3 किलो हो। अब कितना है? अब फिर से अब 16 आ रहा है फिर से। नीचे लग रहा था क्या कहीं से? तो तब 18 कैसा है मम्मी? तब तो कम होना चाहिए। अगर क्या एक साइड तक वो था ना झूठ। वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अपने साथ एक बैग ले जाता हूँ। अब वो कैरी ऑन में तो एक बैग वैसे भी अलाउड होता है, 7 kg वैसे भी अलाउड होते हैं, और मुझे शूज़ के लिए भी कोई ना कोई बैग चाहिए, क्योंकि इसमें तो नहीं आएंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक ब्राउन बैग अपना ले जाता हूँ, उसमें शूज़ भी डाल देंगे, इससे थोड़ा बहुत कपड़ा निकाल के उसमें डाल देंगे, ताकि वो कैरी ऑन में ले जाऊँ, और इसका वेट भी ठीक है 15 किलो के आसपास आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अपनी ग्रूमिंग इज डन गाइज, नहा धो के भी अभी जस्ट फारिग हो गया हूँ। टाइम दिखाऊँ तो 10:30 हो गए भाई। अभी खाना खाते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर सो जाते हैं भाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया सुबह 8:15 बजे की बस है मेरी दिल्ली के लिए। ये जो हमने थोड़ा अदलाव बदलाव करना है वो करते हैं गाइस, और इसी के साथ सोच रहा हूँ फिर ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अभी बहुत सारे काम है और फिर सोना भी है, तो ठीक है। तो देखते हैं, अगर इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहेगा आपको तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो माफ़ी चाहिए। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।